Hello everyone. Today we are going to discuss class 12 chapter number 2. Okay, class 12 का हम biology का chapter number 2 discuss करेंगे. Okay, this is the chapter human reproduction. What is the name of the chapter? Human reproduction, the name of the chapter. What is the necessary of reproduction? क्यों reproduction की बहुत ज़्यादा necessary है? Reproduction, it is very important to reproduce because through by the reproduction we can save our life. हम क्या कर सकते हैं? Save our species. हम क्या कर सकते हैं? Through the reproduction, through the continue, हमारी species की continuous को बनाने के लिए every organism have to reproduce. सभी organism को क्या चाहिए? Reproduce, कि उसको reproduce करना ही होता है अपनी लाइफ साइकिल को, अपनी स्पीशीज को सराउंडिंग में एग्जिस्ट बनाए रखने के लिए, स्पीशीज को बचा के रखने के लिए, अपनी सराउंडिंग में उसकी एग्जिस्टेंसी को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन इट इज वेरी नेसेसरी. टुडे वी डिस्कस अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्शन, कि व्हाट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, व्हाट इज द मेन पॉइंट्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. नाउ फर्स्ट, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ, अब जो हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं तो ये किस किस से मिलकर बना है? फर्स्ट, द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दैट इज अ पेयर ऑफ ओवरीज. किससे मिलकर बना है? ओवरीज से. तो देयर आर वन पेयर ऑफ ओवरीज. नाउ द सेकेंड इज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, द डक्ट सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ अ पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब, अ यूट्रस, सर्विक्स एंड वेजाइना. तो यहाँ पर आपका देयर आर टू क्वेश्चन. फर्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन? व्हाट इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन? तो द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज ओवरीज. क्या है आपका? ओवरीज. नाउ द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में आपके आ जाएंगे फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स एंड वेजाइना. दिस इज द सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन. नाउ इसके साथ साथ हम एक्सटर्नल जेनाइटल, कि एक्सटर्नल जेनाइटल कैसा होता है, क्या उसके पार्ट्स हैं? मेमरी ग्लैंड. इसके साथ हम मेमरी ग्लैंड के बारे में स्टडी करेंगे. ओके, तो दीज आर द पॉइंट. ये सब मिलके क्या बनाते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाते हैं. नाउ द फर्स्ट इज ovaries. Ovaries are primary female sex organ that produce the female gametes and several steroid hormones. So this is the structure of female reproductive system. Okay, ये हमारे female reproductive system का structure है. This is the ovaries. ये हमारी क्या है? ovary है. तो बेसिकली अगर हम ओवरी की बात करें तो ये ओवरी दे आर मेड अप ऑफ टू लेयर्स. ओवरीज किससे मिलकर बनी है? टू लेयर से. द फर्स्ट इज जर्मिनल एपिथेलियम. फर्स्ट कौन सी है? जर्मिनल एपिथेलियम. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट लेयर. एंड द सेकेंड लेयर इज ट्यूनिका एल्बुजिना. ठीक है, सेकेंड हमारी कौन सी होगी? ट्यूनिका एल्बुजिना. दिस इज द सेकेंड लेयर. तो हम ओवरी की बात कर रहे हैं तो ओवरी इट कंसिस्ट ऑफ टू लेयर. फर्स्ट इज जर्मिनल एपिथेलियम एंड द सेकेंड इज ट्यूनिका एल्बुजिना. ओके, नाउ और ये क्या करती है? हॉर्मोन्स को क्या करती है? रिलीज करती है. नाउ ईच ओवरी इज कवर्ड बाय अ thin epithelium which enclosed the ovarian stroma, which is divided into a peripheral cortex and inner medulla. अगर हम ओवरी के अंदर देखें तो ओवरी जो ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ओवरी का, ओवरी के अंदर जो कॉर्टेक्स, जो आउटर वाला होगा, दिस इज द कॉर्टेक्स, और ये वाला जो इनर वाला है दिस इज द मेड्यूसा. ठीक है, ये वाला हमारा कौन सा होगा? ये ओवरी के अंदर ये हमारा इनर मेड्यूला, और आउटर कौन सा होगा? कॉर्टेक्स.
तो ये हमारा होगा मेडुला। ओके, तो यहाँ पर ये इनर पार्ट हो गया हमारा मेडुला वाला पार्ट और आउटर वाला पार्ट हो गया हमारा कॉर्टेक्स वाला पार्ट। ओके, नाउ तो यहाँ पर ये हमने जो स्टडी की थी, दिस इज द ओवरी। आफ्टर दैट ओवरी के बाद हमारा कौन सा है, दिस इज द फैलोपियन ट्यूब। नाउ नेक्स्ट हमारा कौन सा स्ट्रक्चर है जो प्रेजेंट है, दिस इज द फैलोपियन ट्यूब। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं फैलोपियन ट्यूब कौन सी है, दिस इज द फैलोपियन ट्यूब, ये लिखा है। ओके, तो ये दिस इज द आवर फैलोपियन ट्यूब एंड बेसिकली जो फैलोपियन ट्यूब है इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फैलोपियन ट्यूब जो हमारी है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हो। दिस इज द इनफंडिबुलम, एम्पुला एंड इस्थमस। फैलोपियन ट्यूब से पहले एक हमारा आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, दिस इज द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। यहाँ पे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा है। दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज नोन एज द फिम्ब्रेन। दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज नोन एज द फिम्ब्रेन। तो फैलोपियन ट्यूब एंड ओवरी के बीच में यहाँ पर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है, दिस इज नोन एज द फिम्ब्रेन। ये क्या काम करता है, व्हाट इज द फंक्शन, फिम्ब्रेन क्या करते हैं, ओवरी से जैसे ही ओवा रिलीज होते हैं तो वो कौन कैच करता है, फिम्ब्रेन। ठीक है, ओवा जैसे रिलीज हुए किसने कैच किया, फिम्ब्रेन ने। ठीक है, तो दिस इज द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये कैसा होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। आफ्टर दैट फिंगर लाइक स्ट्रक्चर के बाद ये आती है हमारी फैलोपियन ट्यूब। दिस इज अ फैलोपियन ट्यूब। अब फैलोपियन ट्यूब डिवाइडेड है इन फंडिबुलम, एम्पुला एंड इस्थमस। फैलोपियन ट्यूब किसमें डिवाइडेड है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। तो इनफंडिबुलम कैसा है, फनल लाइक स्ट्रक्चर है। इनफंडिबुलम का स्ट्रक्चर कैसा है, फनल लाइक, कि ये कैसा लगता है, लुक लाइक अ फनल जैसे इसका स्ट्रक्चर है और यहाँ पर एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है, दिस इज द ऑस्ट्रिया। ठीक है, यहाँ पर एक इनफंडिबुलम में एक ओपनिंग होती है जिसे हम क्या कहते हैं, ऑस्टिया, विच इज नोन एज द ऑस्टिया। ओके, और यहां से जो ऑस्टिया का क्या रोल है, ऑस्टिया दिस इज द ओपनिंग, ये ओपनिंग है जहां से ओवा जो करते हैं, ओवा मूव टूवर्ड्स द फैलोपियन ट्यूब। ओवा कहाँ मूव करते हैं, फैलोपियन ट्यूब में मूव करते हैं थ्रू द ऑस्टिया, दिस इज द ओपनिंग। आफ्टर दैट ऑस्टिया इनफंडिबुलम के बाद आता है हमारा एम्पुला वाला पार्ट। एम्पुला वाले पार्ट के अंदर बेसिकली दिस इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। एम्पुला, अगर आपसे ये पूछा जाए विच इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ओके, एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है विच इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, फिम्ब्रेन, इनफंडिबुलम, एम्पुला या इस्थमस। तो व्हाट इज द राइट आंसर, कौन सा होगा, एम्पुला। एम्पुला, दिस इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। एम्पुला इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसे हम क्या कहेंगे, साइट ऑफ fertilization. Okay, this is the site of fertilization. After that, एम्पुला के बाद क्या आता है हमारा, isthmus। तो isthmus के अंदर क्या होता है, जो fertilized egg है, now it move towards the isthmus और फिर वो कहाँ मूव करता है, फैलोपियन ट्यूब में। ओके, तो isthmus क्या करता है, receiving the fertilized egg। ये क्या करता है, fertilized egg को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। तो इसका क्या मेन फंक्शन है, ये रिसीव करेगा, किसको रिसीव करेगा, फर्टिलाइज्ड एग को। आफ्टर दैट दिस इज द यूट्राइन फंडस। दिस इज द यूट्राइन फंडस, मतलब यहाँ पर क्या होता है, दिस इज द बेस्ट साइट फॉर इम्प्लांटेशन। ये क्या है, ये बेस्ट साइड है फॉर इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन इट मीन्स कि जो ब्लास्टोसिस्ट है, ब्लास्टोसिस्ट अब एंडोथीसियम से जाके जो अटैच होता है, दिस इज नोन एज द इम्प्लांटेशन। और वो कहाँ पे होता है, फंडस के अंदर। तो यहाँ पर इम्प्लांटेशन का क्या रोल है, फंडस, क्या यहाँ पर कि यहाँ पे इम्प्लांटेशन कहाँ पर होगा, फंडस के अंदर होगा, यूट्राइन फंडस के अंदर, जहाँ पर ब्लास्टोसिस्ट क्या होगी, एंडोथीसियम से आके ज्वाइंट होगी। ओके, नाउ फैलोपियन ट्यूब एक्सटेंड फ्रॉम
Periphery of the ovary to the uterus, the part closer to ovary is a funnel-shaped structure called infundibulum, having finger-like projection called membrane. Okay, now infundibulum leads to ampulla, जो मैं आपको बता ही चुकी हूँ. Now and join with uterus with isthmus. अब यहाँ पे one more thing कि यहाँ पर अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, uterus, this is the uterus, this is a pear shaped structure is also called womb. तो uterus कैसा है, pear shaped structure, this is a uterus. ये आपका क्या है पूरा यहाँ पर, this is the part of uterine cavity, ये हमारा पूरा क्या है uterus. Now further uterus divided into 3 layers. जो uterus है यहाँ पे uterus की कितनी layers present है, 3 layers present है. One is perimysium, second is perimetrium, ठीक है, second is myometrium and the third is endometrium. Perimetrium, this is the outer layer, external layer. जो पेरीमेट्रियम है दिस इज द एक्सटर्नल मेम्ब्रेन. पेरीमेट्रियम क्या है, एक्सटर्नल मेम्ब्रेन है और ये किससे मिलकर बनी है, एरियोलर टिश्यू से, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी है और स्क्वोमस एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बनी है. कौन बनी है, पेरीमेट्रियम, दिस इज द आउटर लेयर. आफ्टर दैट आपके हैं मायोमेट्रियम, दिस इज द मायोमेट्रियम लेयर. मायोमेट्रियम क्या है, मिडिल थिक लेयर है ऑफ सम मसल्स विच एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी और बेबी, कि जब बेबी की डिलीवरी होती है उस समय जो वर्क करती है, दिस इज द मायोमेट्रियम. इसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है. आफ्टर दैट दिस इज द एंडोमेट्रियम, द इनर मोस्ट लेयर, दिस इज द इनर मोस्ट लेयर. हमारी जो सबसे इनर मोस्ट लेयर कौन सी है, एंडोमेट्रियम, दिस इज द इनर मोस्ट लेयर. ओके, नाउ इनर मोस्ट लेयर में क्या होता है, लाइन द यूट्राइन वॉल एंड अंडरगो साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग द मैस्चुरेशन साइकिल. कि जब हम कहते हैं मैस्चुरेशन साइकिल, तो व्हाट हैपन इन द मैस्चुरेशन साइकिल, कि क्या होता है, फर्टिलाइज जब एग नहीं हुआ, एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो किसका ब्रेकडाउन होता है, एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन होता है. ओके, तो एंडोमेट्रियम लाइन ऑफ यूट्राइन वॉल एंड अंडरगो साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग द मैस्चुरेशन साइकिल. ये तो हमारी थी यूट्राइन कैविटी. ओके, नाउ यूट्रस ओपन वेजाइना थ्रू अ नैरो सर्विक्स. अब ये देखो, ये वाला पार्ट है, दिस इज द पार्ट ऑफ सर्विक्स. ये वाला पार्ट हमारा कौन सा है, सर्विक्स का. यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, एक तो है इंटरनल ओएस, यहाँ पे प्रेजेंट होता है इंटरनल ओएस जो किस किस के बीच में होता है, यूट्रस और सर्विक्स पार्ट के बीच में होता है. और एक होता है यहाँ पर जो सर्विक्स और वेजाइनल पार्ट के क्या होता है, बीच में प्रेजेंट होता है. दिस इज नोन एज द एक्सटर्नल ओएस and this is known as the internal OS. Now uterus open vagina through a narrow cervix, the cavity of cervix, cervical canal along with vagina from the birth canal. ये जो cervix है यहाँ पे present होती है, this is the cervical canal, this is the cervical canal. और ये cervical canal किससे है, vagina, this is the, इसको हम क्या कहेंगे, बर्थ कैनाल. ओके, नाउ ये तो था हमारा पूरा फीमेल इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. कि इंटरनल की अगर हम बात करें तो जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो इस तरीके से होता है. अगर अब हम जो फीमेल का एक्सटर्नल जेनाइटल की बात करें, तो एक्सटर्नल जेनाइटल की बात करें तो वो एक्सटर्नल जेनाइटल वाला जो पार्ट है वो इस तरीके से, इसके जो पार्ट है, जैसे ये आपका है मोना प्यूबिस, तो दिस इज एक्सटर्नल, हमारा जो जेनाइटल पार्ट है वो इस तरीके से हमें शो होता है. ओके, जो फर्स्ट है मोना प्यूबिस, तो ये वाला जो पार्ट होता है
जहां पर ये थोड़े से हेयर्स प्रेजेंट होते हैं प्यूबिक रीजन, यहाँ पे दिस इज नोन एज द मोना प्यूबिस। ओके, तो यहाँ पे जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, हेयर प्रेजेंट है, दिस इज द जो कुशन एंड फैटी टिश्यूज, ये किससे मिलकर बना है? फैटी टिश्यूज से मिलकर बना है। ओके, और कवर रहता है प्यूबिक हेयर से। ना उसके बाद लेबिया मेजोरा, तो दिस इज द पार्ट, जो इसके सेकंड वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, दिस इज नोन एज द लेबिया मेजोरा। ओके, दिस पार्ट इज नोन एज द लेबिया मेजोरा। उसके बाद आता है लेबिया मोनेरा, ये वाला मैनोरा, दिस पार्ट इज नोन एज द लेबिया मैनोरा। ये वाला जो पार्ट है लेबिया मेजोरा के बाद लेबिया माइनोरा वाला पार्ट उसके बाद वाला पार्ट। ओके, तो ये क्या है? फ्लैशी फोल्ड द सराउंडेड बाय वेजाइनल ओपनिंग। ओके, एंड दिस इज द पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू अंडर लेबिया मेजोरा। ओके, नाउ उसके बाद है आपके यहाँ पर सबसे ऊपर जो हमारा लेबिया माइनोरा है, उसके यहाँ पर दिस इज द वेजाइनल ओपनिंग, इसे हम क्या कहते हैं? वेजाइनल ओपनिंग। ओके, ये हमारा कौन सा पार्ट है? वेजाइनल ओपनिंग वाला पार्ट है। और यहाँ पे एक और मेन पॉइंट, यहाँ पे आपके प्रेजेंट रहता है क्लेटोरिस, यहाँ पे आपके प्रेजेंट रहता है क्लाइटोरिस वाला पार्ट। ओके, तो ये वाले जो पार्ट है दिस इज नोन एज द एक्सटर्नल जेनाइटल, ये वाला पार्ट हमारा कौन सा है? एक्सटर्नल जेनाइटल वाला पार्ट है। द ओपनिंग ऑफ वेजाइना इज ऑफन पार्शियली कवर्ड बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमेन, जो वेजाइना वाली जो ओपनिंग है, दिस वेजाइनल ओपनिंग इज कवर्ड बाय अ थिन लेयर, किसके थ्रू कवर्ड रहती है? एक थिन लेयर से कवर्ड रहती है। दिस थिन लेयर इज नोन एज द हाइमेन, उस थिन लेयर को हम क्या कहते हैं? हाइमेन। द टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट एट द अपर जंक्शन of two labia minora above the uteral opening is called clitoris. This is known as the clitoris. ये वाला पार्ट हमारा क्या कहलाता है? क्लाइटोरिस वाला पार्ट कहलाता है। ओके, तो ये तो था हमारा कि जिसके अंदर हमने एक्सटर्नल जेनाइटल वाले पार्ट को स्टडी किया था। अब इसके साथ साथ एक हमारा और इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, दिस इज द मैमरी ग्लैंड। ओके, दिस इज द मैमरी ग्लैंड। तो अब अगर हम मैमरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर देखें तो वो स्ट्रक्चर कैसा होता है कि यहाँ पे लुक लाइक दिस अ मैमरी ग्लैंड, इस तरीके से मैमरी ग्लैंड होती है। ये वाला पार्ट होता है हमारा बोन वाला पार्ट, ओके, जहाँ पे रिब्स प्रेजेंट रहती है, और यहाँ पर इस तरीके से इसमें लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, दीज आर लोब्यूल्स। ओके, ये क्या है? हमारे लोब्यूल्स। इन लोब्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं एल्वोलाई, इन लोब्यूल्स में क्या प्रेजेंट है? एल्वोलाई, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से निकलती है, एल्वोलाई के यहाँ से निकलती है मेमरी डक्ट, यहाँ से निकलती है मेमरी डक्ट। ओके, मेमरी डक्ट के बाद यहाँ पे प्रेजेंट होता है मेमरी एम्पुला। This part is known as the memory ampulla. After that memory ampulla के बाद यहाँ पे प्रेजेंट होता है lactiferous tubules, ठीक है, या lactiferous duct। lactiferous duct। तो अब सबसे पहले क्या होगा कि जो आपके 1 और 15 to 20 जो मेमोरी लोब्स प्रेजेंट है, दीज आर द लोब्यूल्स, जो हमारे 15 to 20 मेमोरी लोब्यूल्स जो प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं? वो एक्टिव होते हैं और उसके थ्रू जो एल्वोलाई है ये मिल्क प्रोडक्शन का काम करती है। एल्वोलाई क्या करती है?
मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करती है। आफ्टर दैट जब यहाँ से जो मिल्क है वो कहाँ ट्रांसफर होगा, सबसे पहले मेमोरी डक्ट के अंदर ट्रांसफर होगा। आफ्टर दैट मेमोरी एम्पुला के अंदर ट्रांसफर होगा। आफ्टर दैट मेमोरी एम्पुला से लैक्टिफेरल डक्ट के अंदर ट्रांसफर होगा और लैक्टिफेरल डक्ट के बाद में निपल्स के थ्रू रिलीज हो जाएगा। ओके, तो दिस इज द होल मेमोरी ग्लैंड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्या है आपका मेमोरी पूरी ग्लैंड है, किस तरह से मिल्क का प्रोडक्शन होता है, किस तरह से मिल्क का सिक्रीशन होता है। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट है कि जो आपका मिल्क सिंथेसाइज होता है उसके लिए जो हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है, दिस इज द प्रोलैक्टिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन इंपॉर्टेंट है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। और जो इजेक्शन के लिए कि मतलब उसको रिलीज करने के लिए जो हार्मोन है, दिस इज द ऑक्सीटोसिन हार्मोन। जो इजैक्यूलेशन के लिए, इजेक्टिंग ऑफ मेमोरी के लिए जो इजेक्टिंग ऑफ हार्मोन है मिल्क के इजेक्टिंग के लिए, दिस इज द ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट है, दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट कौन सा हार्मोन करता है, दिस इज द इम्पॉर्टेंट, और वो करेगा आपका प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। ओके, कौन से हार्मोन करेंगे, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन आपके मेमोरी डक्ट को इंक्लूड करेंगे। ओके, दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो हमने अभी स्टडी किया। इसके साथ साथ एक हमारी और चीज हम यहाँ पे आज स्टडी करेंगे, दिस इज द गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इन टेस्टिस एंड ओवरी रेस्पेक्टिवली इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। टू टाइप्स के होते हैं, वन इज द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड द सेकेंड इज oogenesis। oogenesis किस में होता है, फीमेल में, और स्पर्मेटोजेनेसिस किस में होगा, मेल में। ओके, दिस इज द डायग्राम। ये क्या है हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस। यहाँ पर जो ये स्पर्मेटोगोनिया, दीज आर द स्पर्मेटोगोनिया। ये क्या है हमारे स्पर्मेटोगोनिया, कितनी होंगी, 2n इन कंडीशन। स्पर्मेटोगोनिया कितनी होगी, 2n इन कंडीशन। आफ्टर दैट इसमें क्या होगा, माइटोसिस। सबसे पहले क्या होगा स्पर्मेटोगोनिया में, माइटोसिस होगा। माइटोसिस के बाद में वो किस में कन्वर्ट होगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। किस में कन्वर्ट होगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। आफ्टर दैट जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में से एक जो है जिसके अंदर फर्दर मियोटिक डेवलपमेंट होगा, और जो रिमेनिंग है वो रिजर्व हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। ओके, नाउ अब इसके अंदर जो यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट यहाँ पे जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, इसमें सबसे पहले फर्स्ट मियोटिक डिवीजन स्टार्ट होता है। सबसे पहले फर्स्ट मियोसिस डिवीजन स्टार्ट होगा, और वो मियोसिस डिवीजन ये फर्दर फर्स्ट 2 में डिवाइड होगी। दिस इज नोन एज द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, आफ्टर दैट यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर बन जाएगा सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन हो जाएगा। सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन से किसका फॉर्मेशन होगा, स्पर्मेटिड्स। किसका फॉर्मेशन होगा, स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होगा, और स्पर्मेटिड्स बाद में कन्वर्ट होंगे स्पर्मेटोजोआ। ये बाद में इसमें वापस डिफरेंशिएशन होगा, और बाद में वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, स्पर्मेटोजोआ के अंदर वो कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, तो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, थैंक यू। रिमेनिंग टॉपिक हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे।